अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो बस 1 मिनट रुक जाइए। सरकार के एक फैसले ने आपकी पसंदीदा गाड़ी की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कम कर दी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 3 सितंबर को सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी कार इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। गाड़ियों पर लगने वाले GST में एक बहुत बड़ी कटौती की घोषणा हुई है। लेकिन ये कटौती किन गाड़ियों पर मिलेगी, कितनी मिलेगी और क्या आपकी सपनों की कार इस लिस्ट में है या नहीं, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं, हर एक गाड़ी के नाम और उस पर मिलने वाली अनुमानित छूट के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि GST में ये छूट हर गाड़ी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, गाड़ी की लंबाई 4 मीटर यानी लगभग 13 फुट से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त, अगर गाड़ी में पेट्रोल इंजन है तो वो 1200 सीसी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, अगर डीजल इंजन है तो वो 1500 सीसी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी गाड़ियां इन सभी शर्तों को पूरा करेंगी सिर्फ वही सस्ती होंगी। बाकी गाड़ियों की कीमत वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन उनकी कीमत में भी छोटा मोटा फर्क आएगा। वो कितना, वो आगे बताता हूँ। दोस्तों, भारत में कार खरीदना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे परिवार में नया सदस्य लाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में कारों की कीमतें आसमान छू रही थीं। सख्त BS6 नियम, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और सबसे बड़ा 28% GST के साथ 1 से 22% तक का सेस, इन सब ने कारों को मध्यम वर्ग की जेब से बाहर कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने GST स्लैब में बड़ा बदलाव किया है जो छोटी कारों और कुछ माइक्रो और कॉम्पैक्ट SUV को सस्ता करने वाला है। पहले समझते हैं कि ये GST स्लैब का खेल है क्या। पहले कारों पर टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे और कुछ गाड़ियों पर अतिरिक्त सेस भी लगता था। छोटी कारों पर 28% GST के साथ 1 से 3% सेस, यानी कुल 29 से 31% टैक्स। वहीं बड़ी SUV पर ये टैक्स 50% तक चला जाता था। लेकिन अब सरकार ने GST स्लैब को सरल कर दिया है। अब सिर्फ 2 मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%, और लग्जरी गाड़ियों व कुछ खास चीजों के लिए 40% का एक नया स्लैब। अच्छी खबर यह है कि छोटी कारें, यानी जिनका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम, डीजल इंजन 1500 सीसी से कम और लंबाई 4 मीटर से कम है, अब 28% से सीधे 18% GST स्लैब में आएंगी। इसका मतलब इन गाड़ियों की कीमत में 10 से 13% तक की कटौती हो सकती है। वही हैरियर, सफारी, XUV 700 और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा, यानी 10% कम। अब सवाल ये है कि ये बदलाव किन गाड़ियों पर लागू होंगे और आपकी जेब को कितनी राहत मिलेगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की सबसे पसंदीदा गाड़ियों से, यानी छोटी हैचबैक कारों से। मारुति ऑल्टो के 10 पर आपको 35,000 से 60,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। मारुति सिलेरियो पर 45,000 से 75,000 रुपए तक दाम कम हो सकते हैं और सबकी पसंदीदा वैगनार पर आप 50,000 से लेकर 90,000 रुपए तक बचा सकते हैं। इसी लिस्ट में रेनो क्विड पर 40 से 70,000, टाटा टियागो पर 55,000 से 1 लाख और हुंडई ग्रैंड i10 नियोस पर 50 से 75,000 रुपए तक की बड़ी छूट मिल सकती है। और हाँ, नौजवानों की धड़कन मारुति स्विफ्ट भी अब 60,000 से लेकर 1,05,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी और प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों की। अगर आप टाटा अल्ट्रोज लेने की सोच रहे हैं तो आपकी 70,000 से 1,20,000 रुपए की बचत पक्की है। हुंडई i20 पर तो ये छूट और भी ज्यादा है, यानी 80,000 से 1,40,000 रुपए तक जा सकती है। मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा खरीदने वालों को भी 70,000 से 1,20,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है और आप एक कॉम्पैक्ट सेडान चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए अच्छी खबर है। टाटा टिगोर और हुंडई ऑनरा पर 70,000 से 1,15,000 रुपए, मारुति डिजायर पर 70,000 से 1,20,000 रुपए और होंडा अमेज पर 75,000 से 1,20,000 रुपए तक की कटौती देखने को मिल सकती है। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका आजकल हर कोई दीवाना है, SUV। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो SUV की। टाटा पंच पर आपको 75,000 से 1,25,000 रुपए तक की भारी छूट मिल सकती है। हुंडई एक्स्टर पर 70,000 से 1,15,000 रुपए, सिट्रोएन C3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर पर भी लगभग 65,000 से 1,20,000 रुपए तक दाम कम हो जाएंगे। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कहानी थोड़ी दिलचस्प है। टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV3 100 जैसी सुपरहिट गाड़ियां इन शर्तों को पूरा करती हैं और इन पर आपको 70,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। स्कोडा की काइलाक पर भी 80,000 से 1,01,000 की छूट मिलेगी। और तो और मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइसर जैसी स्टाइलिश गाड़ियां भी 70,000 से 1,10,000 रुपए तक सस्ती हो रही हैं। इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम रेनो ट्राइबर का भी है, जो कि 7 सीटों वाली गाड़ी होने के बावजूद इन सभी नियमों में फिट बैठती है और इस पर 55 से 75,000 रुपए की छूट मिलेगी।
मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये खुशखबरी हर किसी के लिए नहीं है। अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जिन्हें इस छूट का सबसे कम फायदा मिलेगा, और लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक मारुति ब्रेजा के चाहने वालों को। लंबाई में 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद ब्रेजा 18% स्लैब के लिस्ट से बाहर है। वजह है इसका 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो सरकार की 1200 सीसी वाली शर्त से ज्यादा है। जी हाँ, सिर्फ एक वजह से ब्रेजा पर आपको 1 रुपए की भी छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप बड़ी सेडान जैसे कि होंडा सिटी, हुंडई वरना स्कोडा स्लाविया खरीदने का सोच रहे थे तो भूल जाइए। इन सभी गाड़ियों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है। और अब भारत का सबसे हॉट सेगमेंट मिड साइज SUV, हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, इनमें से किसी भी गाड़ी पर 18% GST स्लैब कटौती का फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सभी गाड़ियां लंबाई और इंजन दोनों ही शर्तों को पूरा नहीं करती। यही हाल बड़ी SUV जैसे हैरियर, सफारी, XUV 700 और फॉर्च्यूनर का भी है। मारुति अर्टिगा और किया कैरेंस जैसी 7 सीटर गाड़ियां भी अपनी ज्यादा लंबाई की वजह से इस छूट से बाहर हैं। तो इन सभी गाड़ियों पर अब 40% का GST स्लैब लागू हो जाएगा। हालांकि हैरियर, सफारी, XUV 700 और फॉर्च्यूनर पर पहले 50% तक GST लगता था, अब केवल 40% तक लगेगा। तो यहाँ पर थोड़े पैसे बचेंगे। हालांकि टॉप मॉडल पर आपको 2 लाख रुपए तक छूट मिल सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कदम छोटी और कॉम्पैक्ट गाड़ियों के बाजार को एक नई रफ्तार देगा। अगर आप स्विफ्ट, पंच, नेक्सॉन या बलेनो जैसी गाड़ी खरीदने वाले हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। लेकिन अगर आपकी पसंद ब्रेजा, क्रेटा या होंडा सिटी है तो आपको थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। तो गाड़ी बुक करने से पहले ये जरूर जांच लें कि आपकी पसंदीदा कार सस्ती हुई भी है या नहीं। अब सवाल ये है कि ये GST कट आपके लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। ये वो समय है जब लोग नई गाड़ियां खरीदने की सबसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं। इस GST कट से छोटी कारों और माइक्रो कॉम्पैक्ट SUV की कीमतें 5 से 8% तक कम हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मारुति स्विफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं जिसकी ऑन रोड कीमत 8 लाख रुपए है, तो इस कटौती के बाद आप 60,000 से 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। यानी आपकी EMI भी 1,000 से 2,000 रुपए महीना कम हो सकती है। ये कोई छोटी बचत नहीं है, लेकिन यहाँ एक चुनौती है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियों के CEO ने कहा है कि इस GST कट की खबर आने के बाद से बिक्री में 10 से 15% की गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि लोग अब गाड़ी खरीदने से पहले इंतजार कर रहे हैं ताकि सस्ती कीमत का फायदा उठा सकें। उदाहरण के लिए रेनॉल्ट इंडिया के MD वेंकट राम मामिल्लापल्ले ने कहा कि लोग अब गाड़ी बुक करने से पहले GST कट का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अभी गाड़ी बुक करते हैं तो हो सकता है आपको पुरानी कीमत देनी पड़े, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो दिवाली तक नई कीमतों का फायदा मिल सकता है। दूसरी चुनौती ये है कि क्या ऑटोमोबाइल कंपनियां इस टैक्स कट का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि कंपनियां कीमतें कम करने के बजाय अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो छोटी कारों और माइक्रो SUV में माहिर हैं, इस कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये उनके लिए बिक्री बढ़ाने का सुनहरा मौका है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये GST कट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है। पिछले कुछ सालों में छोटी कारों की बिक्री में कमी आई है, क्योंकि लोग ज्यादा फीचर्स और स्टाइल वाली SUV की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से मध्यम वर्ग के लिए नई गाड़ी खरीदना मुश्किल हो गया था। इस GST कट से छोटी कारों और माइक्रो कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड 15 से 20% तक बढ़ सकती है। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जिनकी 60% से ज्यादा बिक्री छोटी कारों से होती है, इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ये GST कट इलेक्ट्रिक वाहनों की रेस में रुकावट डालेगा? अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सिर्फ 5% GST है, जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इस नए स्लैब से छोटी कारों और SUV का टैक्स 18% हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कीमत फायदा थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब चलिए इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, क्या आपको अभी गाड़ी खरीदनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप छोटी हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान या माइक्रो कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि थोड़ा इंतजार करें। 22 सितंबर से नई कीमतें लागू होंगी और आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत गाड़ी चाहिए, जैसे कि नवरात्रि में डिलीवरी लेनी है, तो डीलर से बात करें और कीमत सुरक्षा क्लॉज के बारे में पूछें। कुछ डीलर्स ऐसे ऑफर देते हैं जिसमें अगर कीमत कम होती है तो वो आपको रिफंड दे सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप मिड साइज SUV या 7 सीटर MPV खरीदने की सोच रहे हैं तो ये GST कट आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं देगा।
हाँ, 40% स्लैब की वजह से कुछ गाड़ियों की कीमत में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी। उदाहरण के लिए Hyundai क्रेटा या किया सेल्टोस की कीमत में 3 से 5% की कमी आ सकती है, लेकिन ये छोटी कारों जितनी आकर्षक नहीं होगी। तो दोस्तों, ये GST स्लैब बदलाव आपके लिए एक सुनहरा मौका है, खासकर अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं या अपने परिवार के लिए किफायती गाड़ी ढूंढ रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ आपकी जेब को राहत देगा, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगा। दिवाली से पहले ये सरकार का एक शानदार तोहफा है, जो मध्यम वर्ग के लिए खुशखबरी लेकर आया है।